हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक, मैथमेटिक्स में फंक्शन आपने पढ़ा होगा। फंक्शन कभी कभी हमें टॉपिक बहुत टफ लगता है, तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, फंक्शन वो चीज़ होती है, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन की तरह होता है। ठीक है, जिसमें कोई हम इनपुट देते हैं और प्रोसेसिंग होके हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स में फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको हम चेक कैसे करते हैं और उसको ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, बाय द वर्टिकल लाइन टेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। ये हमने 4 डायग्राम बनाए रखे हैं। ठीक है, इनमें हम देखेंगे फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो देखिए, हमने पहला वाला डायग्राम ये वाला बनाया है। इसमें देखिए, हमने एक सेट एक्स बनाया है, एक सेट वाई बनाया है। ठीक है, सेट एक्स के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो ए बी सी हैं और वाई में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 हैं। ठीक, अब देखिए, ए की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, बी की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, सी की मैपिंग 3 के साथ हो रही है। ठीक, मीन्स क्या हो रहा है, सभी की 1 के साथ में 1 की मैपिंग हो रही है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है जाके। तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला डायग्राम हमारा बना है ये वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक, ये वाला हमने देख लिया कि अगर 1 की एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलती है तो हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है, सेट है, सॉरी फंक्शन है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब देखते हैं हम दूसरा वाला डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम जो दिया है इसको देखते हैं। तो देखिए, सेट एक्स और सेट वाई दिया है, इसमें ए बी सी और 1 2 3। देखिए, ए की इमेज क्या है, 1 है, बी की भी इमेज क्या है, 1 ही है, सी की भी इमेज क्या है, 1 ही है। मतलब ए के जो सेट पहला वाला सेट है एक्स है, जो उसके कोई भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट देखिए, ए भी 1 के साथ मैप हो रहा, बी भी 1 के साथ मैप हो रहा, सी भी 1 के साथ मैप हो रहा। तो ये तो सेट ये भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक, ये वाला हम कह रहे हैं फंक्शन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नीचे के दो जो दे रखे हैं कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ये दोनों तो फंक्शन हो गए, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ये दोनों फंक्शन होंगे। अब देखते हैं हम जो दे रखा है थर्ड फोर्थ डायग्राम, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेट एक्स और सेट वाई में ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, बट सी किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वाई का कोई भी सेट जो है बिना मैप हुए रह सकता है, बट एक्स का कोई भी एलिमेंट जिसकी खाली नहीं रह सकता, जिसके जो मैप नहीं हो रहा हो वाई के किसी भी एलिमेंट के साथ में। तो इस तरीके का अगर आपको कोई भी दिखाई दे जाए फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन नहीं है। ठीक, मतलब कि एक्स का हर एक एलिमेंट जो डोमेन होता है, जो देखिए अभी हम डोमेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेट है ये, इसका कोई भी एलिमेंट बिना मैप हुए नहीं रहना चाहिए। ठीक, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए वाई में। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, सी जो है, सी की कोई भी इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए हम कह देंगे कि ये सेट क्या है, फंक्शन। ये जो दे रखा है हमारी मैपिंग, ये फंक्शन नहीं है। ठीक, ये वाला जो थर्ड डायग्राम है ये फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं हम फोर्थ वाला डायग्राम। तो देखिए, फोर्थ वाले डायग्राम में क्या दे रखा है, ए बी सी सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं, वाई के 1 2 3 हैं पहले की तरह। तो देखिए, ए की मैपिंग जो है 1 है, 1 के साथ भी हो रही है, 2 के साथ भी हो रही है। बस यही नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला सेट एक्स है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और उसके किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए वाई में। अगर 2 इमेजेस हो जाएंगी, देखिए ए की जो इमेज है 1 भी हो रही 2 भी हो रही, ये नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाता। अगर इस तरीके से होगा तो वो सेट नहीं, वो जो मैपिंग है वो फंक्शन नहीं होगी। इस तरीके से हमने देखा कि ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। अभी एक चीज़ और आप देखिए, इन दोनों में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, वाई की जो प्री इमेजेस हैं वो कई सारी हो सकती हैं एक्स में, मतलब एक्स के एलिमेंट्स जो हैं सभी 3 एलिमेंट जो हैं एक के साथ जुड़ सकते हैं, ये काम हो सकता है। बट
ए के जो पहला वाला सेट है उसके कोई भी एलिमेंट की 2 इमेजेस y में नहीं हो सकती। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला तो फंक्शन हो जाएगा, बट फोर्थ वाला डायग्राम जो है ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से फंक्शन के बारे में समझ लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करा जाता है। टेस्टिंग फॉर ए फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने कोई एक इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अगर हमने यहाँ पर कोई भी मान लिया, ये सपोज दैट कोई भी हमने ग्राफ बना लिया, अगर इस पर हम सिंगल इस तरीके से पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचते हैं तो ये क्या हो गई जाके वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन, ठीक। इस तरीके से हमने इसको देखा। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है फंक्शन में कि इफ़ वी ड्रा ए वर्टिकल लाइन थ्रू द ग्राफ, कोई भी जो ग्राफ दिया है उसके थ्रू हम वर्टिकल लाइन कोई भी खींचते हैं। हमने आपको वर्टिकल लाइन समझा दी, कौन सी वर्टिकल लाइन होती है, जो पैरेलल, जैसे ये ग्राफ है तो अगर ये लाइन जो हम खींच रहे हैं ये लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन कहलाई जाएगी, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। तो हम देख रहे हैं इफ़ वी इंटरसेक्ट द गिवन कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट, अगर कोई भी ग्राफ दे रखा है उसके एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर वो वर्टिकल लाइन अगर उसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, इज़ नॉट ए फंक्शन। देखिए इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये वाला लिया ग्राफ, ठीक, अगर इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ हमारा कोई भी ग्राफ, इस पर जब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो मीन्स हम सीधी लाइन यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचा। देखिए आप यहाँ पर एक बार लाइन जो है इस पॉइंट पे कट किया, इंटरसेक्ट किया वर्टिकल लाइन ग्राफ को, और एक बार इस पॉइंट पे, मीन्स मोर देन 1 पॉइंट हो गया ना, 2 पॉइंट हो गया। अगर 2 पॉइंट पर कट कर गया ग्राफ को तो ग्राफ क्या होगा, जो भी रिलेशन दिया गया है वो फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन नहीं होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने चेक कर लिया। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से कौन सा फंक्शन होगा, तो आगे देखते हैं। बट व्हेन दिस वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है पैरेलल टू लाइन मीन्स लाइन पैरेलल टू, यहाँ पर वाई एक्सिस होगा, छूट गया है, मीन्स लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम खींचेंगे तो अगर वो सिंगल, अभी हमने आपको बताया कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे अगर कट करेगा ग्राफ को तो वो फंक्शन नहीं होगा, बट सिंगल पॉइंट पे अगर कट होता है तो वो फंक्शन हो जाएगा। देखिए अगर जैसे हमने ये बनाया, ठीक, अगर इसका ग्राफ इस तरीके से दिया रखा, ये ग्राफ दिया है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड, इस पर जब हमने पैरेलल लाइन इस तरीके से पैरेलल लाइन टेस्ट किया, वर्टिकल लाइन मीन्स खींच दी, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने लाइन खींच दी। ये कहाँ पर कट कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ही कट हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, फंक्शन है, ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है, ठीक। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। देखिए अगर इस तरीके से दिया है आपका, 2 पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट हुआ, इस पॉइंट पे कट हुआ, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। बट अगर इस तरीके से कोई भी ग्राफ दे रखा है, देखिए ऐसे दिया है, ठीक, इस पर हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, ये सिर्फ इस सिंगल पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, मीन्स ये फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। तो आइए इसको हम बहुत ज़्यादा इजी वे में इसको भी समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो एक हमने क्या बनाया हुआ है, सेट ए ये बना हुआ है, ये सेट पूरा बी बना हुआ है, जो पूरा सा दिया हुआ है ये बी सेट है, और इसके जो बीच का पोर्शन दिया रखा है ये वाला, जैसे ये जो पोर्शन दिया रखा है अंदर वाला, ये क्या है, रेंज है, ठीक। पूरा जो है वो क्या है, पूरा जो सेट था वो आपका दिया रखा है कोडोमेन, और जो हमने ग्रीन कलर का किया हुआ है ये क्या है, रेंज है। इधर वाला जो पूरा है वो डोमेन है, ठीक। अब हम देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम देखेंगे डोमेन, ये पूरा डोमेन हो जाएगा, और डोमेन के जितने भी एलिमेंट मैप हो रहे होंगे जितने के साथ में, वो अंदर वाला सेट रेंज कहलाएगा, और पूरा सेट जो बी होता है वो कोडोमेन होता है, ठीक। अब इसको, इसकी डेफिनेशंस क्या है, मतलब इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डोमेन मीन्स क्या होगा जाके, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब डोमेन जो होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू, जैसे हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लेते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं फंक्शन को। तो मीन्स
y क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, जो फर्स्ट सेट होगा वो होंगी जाके x वैल्यूज़, और जो मिलेंगी उसकी इमेजेस वो एफ एक्स होंगी जाके। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट, जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करे, जिसकी इमेज मिले, वो सभी क्या होंगे जाके डोमेन होंगे। कोडोमेन क्या होंगे जाके, सेट बी इस कार्ड कोडोमेन, जो सेट बी पूरा दे रखा है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रेंज की, तो रेंज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की वे सभी वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स, जिनके लिए पॉसिबल वैल्यू मिल जाएं एफ एक्स में, वो सभी क्या होते हैं, रेंज कहलाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक हमने डायग्राम बनाया है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा डोमेन है, कौन सा रेंज, कौन सा डोमेन है, क्या कोडोमेन है, क्या रेंज है। देखिए हमने एक सेट ए लिया है, एक सेट हमने बी लिया है। ठीक, इस तरीके से हमने दो सेट ले लिए। सेट ए में जो एलिमेंट दिए गए हैं वो ए बी सी डी दिया गया है, और बी में पी क्यू आर एस दिया गया है। ठीक, अब देखिए डोमेन जो होगा ए बी सी डी मीन्स सेट ए पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। ये पूरा सेट आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, ए बी सी डी, डोमेन के अंदर ए बी सी डी सभी आएंगे, हो गया बात डोमेन की। अब बात करते हैं हम कोडोमेन की। तो देखिए फ्रेंड्स, कोडोमेन जो हमने बताया, सेट बी जो होता है वो पूरा क्या है, कोडोमेन है। मीन्स पी क्यू आर एस, जो पूरा सेट बी दिया रखा है, पूरा का पूरा सेट, वो पूरा सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, जिसमें पी क्यू आर एस सभी आएंगे। ये बात हो गई कोडोमेन की। अब हम देखते हैं, बात करते हैं रेंज की। रेंज इंपॉर्टेंट होता है, देखिए रेंज को ध्यान से। सेट बी के वे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट्स के साथ में मैप हो रहे हैं। ठीक, मैप कौन कौन से हो रहे हैं, देखिए पी मैप हो रहा, क्यू मैप हो रहा, आर मैप हो रहा, बट एस जो है उसकी कोई भी मैपिंग नहीं बन रही है। तो जब एस की मैपिंग नहीं बन रही तो एस क्या है, रेंज में नहीं आएगा। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ पी क्यू आर आएंगे। मीन्स जितना पी क्यू आर वाला सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। एस जो है वो नहीं इसके अंतर्गत आएगा। इस तरीके से हमने रेंज के बारे में समझ लिया। तो उम्मीद है आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन सभी कुछ समझ में आया होगा, फंक्शन भी चेक करना समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें वन वन, ऑन टू, इन टू, मैनी वन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, सभी फंक्शंस के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में समझाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक एंड कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू।